अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ बिला किसी तमहीद के उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब नाज़िम तालीमात मदरसा दारुल उलूम असादिया इक्कड़ खुर्द व सदर जमीयत उलमा ज़िला हरिद्वार को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है, मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है, मगर बात सब मोहतरम बोलता है। चले आओ जन्नत का रास्ता यही है, मोहम्मद का नक्श। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम मुताइन सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम फ़अयना तज़हबून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा व इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सदर किराम, उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम कुरान की निस्बत पर मुनाकिद किया गया है। दो बच्चों का, 4 बच्चों का हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल हुआ है और बहुत सारे बच्चों का नाज़रा मुकम्मल होकर के वो हिफ्ज़ में लगे हुए हैं। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो कलाम है कि जिसकी अज़मतों का पूछना ही क्या है। ये अहकमुल हाकिमीन का कलाम है। जिस तरीके से अल्लाह ताला को अपनी तमाम मखलूक पर वो बरतरी और फौकियत हासिल है, उसी तरीके से अल्लाह के कलाम को तमाम कलामों पर फौकियत और बरतरी हासिल है। और ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो कलाम है, अल्लाह का कलाम है। वास्ता लाने वाले जिब्रील हैं, जिनके बारे में खुद कुरान ने फरमाया इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का लाया हुआ कलाम है। ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शी मकीन, जो इंतहाई ताकत वाला, अर्श वाले के नजदीक ज़ी रुतबा है। मुताइन सम्मा अमीन, और वहां आसमानों में उसकी बात को माना जाता है। वमा साहिबुकुम बिमजनून, और तुम्हारे साथी जिन पर यह कुरान आया है वो अल्लाह के फजल से जुनून में नहीं है। तो लाने वाला वास्ता तो जिब्रील है, कलाम ये अल्लाह का है, और जिस जात पर ये कुरान आया उस जात की अजमतों का पूछना ही क्या है। उसके अखलाक, उस जात के अखलाक और उस जात का किरदार, आपका हुस्न जमाल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का तो शुमार ही क्या है। इंसान हैरान रह जाता है कि वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को और आपकी सिफात को और आपके तमाम हुस्न के मनाजिर को बयान करे। बल्कि हजरत हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मद्दाह रसूल हैं और जिनको ताईद खुदाबंदी हासिल होती थी,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह करते हुए उन्होंने खुद ये फरमाया, वासना मिन का लम तरा कत्तु आईनी वाजमल मिन का लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ली आइबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसना मिन का लम तरा कत्तु आईनी कि आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा, आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंखों ने नहीं देखा, और देखते ही कैसे आपके जैसा किसी औरत ने कोई लाल जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रान मिन कुल्ली आइबिन, और आप हर ऐब से पाको साफ पैदा किए गए। कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, गोया कि आप ऐसे पैदा किए गए जैसा कि आप चाहते थे। और एक अरबी शायर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ में 40,000 अशार लिखे, 40,000 अशार लिखे। लेकिन आखिर में लिखने के बाद में वो आखिर में लिख गए, उर्दू शायर ने उसका तर्जमा किया और उन्होंने ये कहा कि थे आबला पा और मधा बाकी है, वरक तमाम हुआ और मधा बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मधा बाकी है। क्या है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोच सोच करके थक चुका हूं, लेकिन आपकी तारीफ तो अभी बहुत बाकी है, और मेरा कलम थक चुका है, आपकी मदा और बाकी है, और तमाम उम्र में लिखता रहा, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी तारीफ और तौसीफ का हक अदा ना कर सका। तो उस उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बयान फरमाती हैं कि एक मर्तबा मैं अपने घर में मगरिब के बाद का टाइम था और सुई से कुछ सिल रही थी। अंधेरा सा कुछ घर में हो गया था, सुई से सिल रही थी, तो अचानक मेरी सुई जमीन पर गिर गई। लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे सुई नजर नहीं आ रही थी और मैं तलाश कर रही थी सुई कहां है। इतने में मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले आए, तो आपकी आमद पर घर में इतना उजाला हो गया कि मुझे अपनी सुई मिल गई। यह आपके हुस्न का आलम है। इसीलिए शेख सादी अलैहि रहमा ने, शेख सादी अलैहि रहमा के ये अशार हैं, बलगल उला भी कमालिही कशफतु जाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। ये 3 मिसरे उन्होंने बनाए और आगे चौथा मिसरा वो लगाते हैं तो लगता नहीं। 3 रोज तक परेशान रहे। तीसरे रोज सोए हुए थे, खाम में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए और आकर के कहने लगे, सादी परेशान क्यों हो? तो कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, मैंने आपकी तारीफ में चंद मिसरे कहे हैं, 3 मिसरे कह दिए, चौथा मिसरा लगता नहीं और मैं बड़ा परेशान हूं। तो रसूलुल्लाह ने मालूम किया, क्या कहे हैं आपने? तो हजरत सादी ने फरमाया कि मैंने ये कहा है, बलगल ओला भी कमालिही, कि पैगंबर बुलंदियों पर पहुंच गए अपने कमाल से, कशफतु जाबी जमालिही, और आपने अपने हुस्न से तमाम अंधेरियों को रोशन कर दिया, और हसनत जमीउ खिसालिही। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि आगे कह दो ना, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है जिस पर यह कुरान आया है। आपके कमालात और आपके औसाफ को बयान करने वाला बयान कर ही नहीं सकता।
हजरत शेख साहब हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक इन्होंने खिदमत की और 10 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रहे। लेकिन कहते हैं कि कभी अल्लाह के पैगंबर ने ना मुझे धमकाया और ना मुझे कभी ये कहा ये काम क्यों नहीं किया, ये काम ऐसे क्यों कर लिया। ये हजरत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक मर्तबा एक सहाबी इनके मेहमान बने। हजरत अनस के यहाँ एक सहाबी मेहमान बने। हजरत अनस ने दस्तरखान बिछाया, उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद जब बांदी हाथ धुलवा रही थी तो बांदी एक मैला कुचैला सा तौलिया लेकर के आई कि लो जी हाथ साफ कर लो। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बांदी को घूरा और घूर करके कहा कि मैला लेके आई हो, ये तौलिया मैला लेके आई हो। तो बांदी दौड़ गई। बांदी ने तंदूर में तो देखा तौलिया मैला कुचैला था और वो दौड़ती हुई ले गई और ले जाकर के तंदूर में डाला तो मैल कुचैल खत्म हो। मैं तुम्हें क्या बताऊं इसकी हकीकत तौलिए की। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे घर पर इमामुल अंबिया मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बने। मैंने खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद यही तौलिया मैंने पेश किया। आपने इस तौलिए से अपने दस्ते मुबारक को साफ किया और अपने चेहरा अनवर साफ किया। उस वक्त से लेकर के आज तक हमारा ये मामूल है, जब ये तौलिया मैला हो जाता है तो हम इसको तंदूर में डाल देते हैं। मैल कुचैल तो तंदूर इसका खत्म कर देता है। आग में मैल कुचैल तो खत्म हो जाता है, लेकिन आका के हाथ लगने का ये असर है कि इस तौलिए का एक धागा भी नहीं जलता। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात है और ये कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। ये अल्लाह का आकमुल हाकिमीन का कलाम है। और भाइयों ये वो कलाम है कि इस कलाम को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले वो अल्लाह और उसके रसूल के इंतहाई चहीते और इंतहाई महबूब होते हैं। ये बच्चे जो कुरान पढ़ रहे हैं और यहाँ हिफ्ज कर रहे हैं और नाज़रा पढ़ रहे हैं, आप इनको मामूली इंसान न समझो। ये अल्लाह और उसके रसूल के चहीते और अल्लाह और उसके रसूल के चहीते बंदे हैं और मुंतखब शुदा बंदे हैं, जिनको अल्लाह ने अपना कलाम देने के लिए और अपना कलाम सिखाने के लिए अल्लाह ने इनको चुन लिया। हकीकत यह है कि जो कुरान की तिलावत करता है उससे अल्लाह और उसके रसूल को बेपनाह मोहब्बत है। एक कारी गुजरे हैं इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में आता है कि 70 साल तक इन्होंने मस्जिद नबवी में इमामत फरमाई। 70 साल तक इमामत फरमाई और अपने शागिर्दों को कुरान पढ़ाते थे और उनको हिफ्ज कराते थे। लेकिन जब ये पढ़ाते थे तो इनके मुंह से मुश्क की खुशबू आती रहती थी। तो एक दिन एक शागिर्द ने पूछा कि हजरत आप अपने मुंह में क्या मुश्क रख करके आते हो कि आपके मुंह से मुश्क की खुशबू आती रहती है, क्या वजह है? तो कहने लगे बताना ही होगा कि आपके मुंह से मुश्क। एक मर्तबा मैं रात में लेटा हुआ था, मैं सोया हुआ था, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। मेरे आका तशरीफ लाए और आकर के मुझे कहने लगे कि आसिम तुम अल्लाह का कलाम बहुत पढ़ते हो, तुम अल्लाह का कलाम बहुत पढ़ते हो और अल्लाह के कलाम पढ़ने वाले से अल्लाह और उसके रसूल को बेपनाह मोहब्बत है, तुम अपना चेहरा मेरे सामने करो। तो मैंने चेहरा आपके सामने कर दिया तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों होठों का बोसा ले लिया
और दोनों होठों को सरकार ने अपने होठों में ले लिया। उस वक्त से लेकर के आज तक बराबर मेरे मुंह से मुश्क की खुशबू आती रहती है। तो भाइयों, ये कलाम जिसका हिफ्ज किया जा रहा है और 4 बच्चों ने हिफ्ज कुरान करीम मुकम्मल किया है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। ये वो कलाम है कि जहां ये पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। आपके इस गांव पर अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की नवाजिशात ये बारिश की तरह उतर रही हैं, इसलिए कि अल्लाह का कलाम यहाँ पढ़ा जा रहा है और अल्लाह के कलाम को पढ़ने में बेपनाह मेहनत की जा रही है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस चश्मे को जारी और सारी में जाकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस्ताद से सीखता है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो बाद औकात उसके अजदाद में से किसी को कब्र में अजाब हो रहा होता है, तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, फरिश्तों तुम इसको मारे जा रहे हो और इसका बेटा, इसका पोता वो मुझे रहमानो रहीम कहकर के पुकारे और तुम इसको सजा देते रहो, ये मेरी रहमत से बईद है, इसके सजा को मौकूफ कर दो। तो जहां अल्लाह के कलाम को पढ़ा, जिब्रील अमीन इसको लेकर के आए, वो वास्ता है, और जिस जात पर ये कुरान आया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, जिनके औसाफ को मैंने बयान किया अभी, और बयान करने वाले आपके औसाफ को बयान कर ही नहीं सकते, बल्कि हकीकत में ये कह करके आखिर में चले जाते हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि आपकी सना को, आपकी तारीफ को वो बयान करना मुमकिन नहीं है। बस मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह के बाद तो बस आप ही का मकाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का मकाम है, अल्लाह के बाद आपका मकाम इतना बुलंद है। अल्लाह ताला इस चश्मे को जो इस गांव के अंदर, इस बस्ती के अंदर जारी किया गया है, अल्लाह ताला हमेशा इसको कायम और दायम रखे और आपके बच्चे इससे फायदा उठाते रहें। और हकीकत में जहां पर ये कुरान पढ़ाया जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहती हैं। अल्लाह ताला इस चश्मे को अल्लाहु खैरल जज़ा।